हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल HRY एजुकेशन में। रीजनिंग की बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेके आए हैं आपके लिए, जो आपको हर एक एग्जाम में बहुत ही फ़ायदेमंद होगी। अगर चैनल पर आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। उस विकल्प का चयन करें जो खाली स्थानों में भरा जाएगा और श्रृंखला को पूर्ण करेगा, यानी कि 2, 5, 10, 17, 26, 37 और यहाँ पर खाली स्थान दिया हुआ है 65, 82 और 101। जो खाली स्थान है वहाँ पर हमारी कौन सी संख्या आएगी। तो सबसे पहले हमें पैटर्न को समझना है। अब यहाँ पर 2, फिर 5, फिर 10। देखिए, अगर हम 1 का स्क्वायर कर देते हैं और प्लस 1 कर देते हैं तो क्या होगा। 1 का स्क्वायर तो 1 हो गया, 1 और 1 2। अब यहाँ पर 2 का स्क्वायर कर देते हैं, 2 का स्क्वायर हो गया 4, प्लस 1 5 हो गया। यहाँ पर 3 का स्क्वायर करके प्लस 1 कर देंगे। उसी प्रकार से यहाँ पर 4 का स्क्वायर कर देंगे और प्लस 1 हो जाएगा आगे। ठीक है, 5 का स्क्वायर कर देंगे यहाँ पर और प्लस 1, तो हमें 26 प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट में क्या है, 6 का स्क्वायर कर देंगे इसमें और प्लस 1 हो जाएगा, 37 प्राप्त हो जाएगा। अब बात देखिए, 1 का 2, 3, 4, 5 और 6, तो सीधी सी बात है यहाँ पर 7 आएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 1 का डिफरेंस है, तो 6 के बाद कौन सी संख्या है हमारी 7। 7 का स्क्वायर कर देंगे प्लस 1, तो 7 का स्क्वायर होता है हमारा 49 और प्लस 1 कर देंगे तो क्या प्राप्त होगा हमें 50। ठीक है, तो जो खाली स्थान है यहाँ पर हमारा 50 आ जाएगा। उसी के अकॉर्डिंग अब आगे भी देखते हैं, पैटर्न ऐसे ही चल रहा है। देखिए 8 का स्क्वायर, ठीक है, 9 का और 10 का, यानी कि इनमें सभी में 1 प्लस किया गया है। तो ऑप्शन जो सी है वो हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। देखिए, ये SSC, रेलवे, CGL और पुलिस में पूछा गया है, यानी कि दिल्ली पुलिस में भी पूछा गया है, CGL में भी पूछा गया है। तो यहाँ पर क्या कह रहा कि 8 का संबंध 323 से, तो 38 का संबंध किससे होगा। जब 8 का हम स्क्वायर कर देते हैं तो कितना प्राप्त होता हमें 324। अब यहाँ पर 323 है तो -1 कर देंगे। उसी प्रकार से हमारा 38 का स्क्वायर करना है। 38 का स्क्वायर हमारा कितना होता है, जब हम 38 का स्क्वायर करते हैं तो 38 का स्क्वायर हमारा कितना हो जाता है, तो ये हो जाता है हमारा 1444। -1 कर देंगे तो 1443। ऑप्शन डी में ये हमें दिया हुआ है, तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या जाएगा हमारा 1443। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी CGL में आया हुआ है। आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकते हैं आपको एग्जाम के लिए। तो दिए गए प्रतिरूप का अध्ययन कीजिए तथा उस संख्या का चयन कीजिए जो इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। ठीक है, अब देखिए संख्या बड़ी है यहाँ पर 45, 07, 70, 77 और इससे क्या बना है 37। तो हमें ये बताना है कि यहाँ पर जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया गया है उसके स्थान पर क्या आएगा। सबसे पहले ये पता करना कि यहाँ पर 37 और यहाँ पर 26 कैसे आया है, क्योंकि संख्याएं बहुत बड़ी बड़ी दी हुई हैं और उनसे एक छोटी संख्या बन रही है, तो आपको पता है प्लस माइनस वाला होता है। तो देखिए 4507 और 7077, 2503 और 3067। अब हमें ऐसा कुछ करना है इन संख्याओं के साथ कि हमारा 37 आ जाए। हम संख्याओं को लिख लेते हैं, 4507 हो गया और दूसरा क्या है 7077। अब देखिए 4 + 5 + 0 7, यानी कि इन सभी संख्याओं को अगर हम आपस में जोड़ते हैं
तो यहाँ पर तो हमें क्या प्राप्त हुआ 16, यहाँ पर 21। 16 को और 21 को अगर प्लस कर देंगे तो यहाँ पर हमें 37 प्राप्त हो गया, और 37 यहाँ पर दिया हुआ है। उसी प्रकार से हमें 2503 और प्लस किसको कर देना है 3067। तो देखिए 5 और 3 8 और 2 10 तो इस साइड हो गए हमारे, ठीक है। यहाँ पर कितने हो गए हमारे 5 और 3 8 और 2 10, यहाँ पर हमारे 10, वहाँ पर 7 और 6 13 और 3 16। तो यहाँ पर 16 दोनों को अगर आपस में प्लस करेंगे तो 10 और 16 26, यहाँ पर 26 दिया हुआ है। उसी प्रकार से यही ट्रिक हमें नीचे वाले में लगानी है और हमारा आंसर हमें मिल जाएगा। तो देखिए इसमें क्या दे रखा है 3307 और 4061। अब इनको भी हमें आपस में प्लस कर देना है। 7 और 3 10 और 3 13 हो गए, 6 और 4 10 और 1 11, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है 11 और यहाँ पर है 13। तो हमें कौन सी संख्या प्राप्त हुई यहाँ पर, तो 24 प्राप्त हुई। तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर हमारी कौन सी संख्या आएगी, तो हमारी 24 आ जाएगी। और 24 आपको किस ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन डी जो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कूट भाषा में 54,831 का कूट 63,922 है। इसी भाषा में 86,274 का कूट क्या होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। बड़े बड़े एग्जामों में पूछे गए हैं, CGL SSC रेलवे NTPC पर का, ठीक है। और इस प्रकार के जो क्वेश्चन को डिजाइन किसने किया है, हमारे TCS कंपनी ने, ठीक है। तो ये मान के चले कि NTPC और CGL में जो ये क्वेश्चन पूछे गए हैं ये कोई आसान एग्जाम नहीं होते, ग्रेजुएशन लेवल के एग्जाम होते हैं। अगर इन क्वेश्चनों को अगर आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो तो छोटे क्वेश्चनों में आप बिल्कुल भी मार नहीं खाओगे। तो देखिए 54,831 को यो क्या लिखता है 63,922, ठीक है। अब देखिए 5 से क्या हो गया 6 प्लस 1, 4 से क्या हो गया 3 माइनस 1, 8 से क्या हो गया 9 प्लस 1, 3 से क्या हो गया 2 माइनस 1, 1 से क्या हो गया 2 प्लस 1। अब आपको पैटर्न समझ में आ गया होगा कि एक बार प्लस हो रहा है एक बार माइनस हो रहा है, ठीक है। यानी कि एक बार +1 है एक बार -1 है। उसी प्रकार से हमें इसको करना है 86,274, ठीक है। ये 8 का कितना हो जाएगा 9, 6 का 5, 2 का 3 हो जाएगा, ठीक है। 2 का हो जाएगा हमारा 3 और 7 का क्या हो जाएगा हमारा 6, 4 का क्या हो जाएगा 5। तो 95,365 किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उस वेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के बीच सही संबंध दर्शाता है। क्या क्या दे रखा है, विश्व, एशिया और नेपाल। और जो डायग्राम है वो बताना हमें इसमें से कौन सा होगा। तो देखिए सबसे पहले हम देखिए विश्व पे चलते हैं। विश्व का एशिया के साथ कोई संबंध है या नहीं। चलिए विश्व का हमने बना लिया, ये हो गया हमारा विश्व का। अब ये बताइए विश्व का एशिया के साथ कोई संबंध है या नहीं। तो आप क्या कहोगे, जो एशिया का है वो विश्व के साथ संबंध है, तो एशिया क्या जाएगा विश्व के अंदर। अब चलिए थर्ड पे क्या है नेपाल। अब नेपाल का एशिया के साथ कोई संबंध है या नहीं। तो आप क्या बोलोगे कि नेपाल का एशिया के साथ या फिर विश्व के साथ कोई संबंध है। तो नेपाल का एशिया के साथ संबंध है, क्योंकि देखिए विश्व के अंदर क्या है एशिया, एशिया के अंदर है नेपाल,
यानी कि जो ऑप्शन बी है वो हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है, समझ नहीं आता, तो आप वीडियो को दोबारा से देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि फादर को 7 और डॉटर को 9 है तो डिस्टेंस को हम क्या लिखेंगे। फादर को इसने क्या लिखा 7 है, डॉटर को लिखा है 9, तो डिस्टेंस को बताना कि क्या लिखेगा। देखिए सबसे पहले मैं पता लगाना कि फादर से इसने 7 कैसे लिखा है। इसको काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6, कितने हो गए हमारे, ये 6 हो गए। ठीक है, +1 हो गया, 6 + 1 7 हो गए। उसी प्रकार से 1 2 3 4 5 6 7 8 + 1 9 हो गए। तो डिस्टेंस को यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 और 7 + 1 कर देंगे तो हमें 8 प्राप्त होगा। तो 8 आपको किस ऑप्शन में दे रखा है, तो ऑप्शन जो सी है इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या कह रहा है कि निम्नलिखित समीकरण को सही बनाने के लिए कौन से दो चिन्हों को आपस में बदलना होगा। यानी कि इसने क्या कहा, 20 + 5 × 3 भाग में 3 - 1 और इक्वल में कितना आना चाहिए हमारा 14। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम ऑप्शन से उठा के आसानी से सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि ऑप्शन से उठाना इसको। जैसे ऑप्शन ए में क्या दे रखा है, भाग और जो प्लस का निशान है, तो इसको क्या कह रहा है कि इसको चेंज कीजिए। ठीक है, और जो इक्वल में है इसका वो 14 आना चाहिए हमारा। तो जैसे जैसे कहता है ना उसी प्रकार से इसको करते चलिए। जैसे यहाँ पर क्या है हमारा 20 हो गया, अब जो प्लस है उसको हमने क्या मान लिया, भाग। ठीक है, प्लस को भाग मान लिया, 5 × 3 और भाग को क्या मान लिया, प्लस मान लिया। भाग को क्या माना हमने, प्लस। तो +3 और -1। अब इसको काट दीजिए, 5 से 20 को काटा कितनी बार में गया, 4 बार में कट गया। ठीक है, हमने 5 से 20 को काटा 4 बार में, × 3 और +3 -1। अब 4 की और 3 की गुणा की तो हमारा आ गया 12। 12 + 3, 12 + 3 और -1, 12 और 3 कितने हो गए हमारे 15, और 15 में से 1 माइनस किया तो कितने आ गए हमारे 14। तो ऑप्शन जो ए है वो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए ही हमारा मैच हो गया। तो इस क्वेश्चन को हम 1 मिनट से पहले पहले सोल्व कर सकते हैं, यानी कि 20 से 30 सेकंड में। ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए ही हो गया हमारा। अगर ए नहीं होता तो फिर हम बी के ऊपर ट्राई करते। नेक्स्ट है, निम्नलिखित शब्दों को तर्कपूर्ण एवं अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करें। क्या क्या दे रखा है, वेतन, भर्ती, शिक्षा, पदोन्नति, विद्यालय और रोजगार। पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा और फिर सबसे बड़ा। ठीक है, तो इस प्रकार के सवाल को हम कैसे सोल्व कर सकते हैं, देखिए। अब ये 6 दिए हुए हैं, तो इनमें सबसे पहले क्या आएगा, वेतन, भर्ती, शिक्षा, पदोन्नति, विद्यालय, रोजगार में सबसे पहले नंबर पर हमारा क्या आएगा। तो सबसे पहले नंबर पर हमारा क्या आना चाहिए, तो सबसे पहले नंबर पर आएगा हमारा 5 नंबर, यानी कि विद्यालय। ठीक है, विद्यालय आ गया। विद्यालय के बाद विद्यालय में क्या दी जाती है, शिक्षा। ठीक है, विद्यालय में क्या दी जाती है, शिक्षा। अब इसके बाद कौन सा आएगा हमारा, विद्यालय, विद्यालय में दी जाती है हमको शिक्षा। और उसके बाद क्या होएगा, शिक्षा प्राप्त करने के बाद क्या आएगी, भर्ती।
ठीक है। अगर बढ़ते में आप का चयन हो जाता तो आपको क्या मिल गया? रोजगार। रोजगार मिलने के बाद बात आती है कि रोजगार मिल गया, रोजगार मिलने के बाद क्या होगी? पदोन्नति और फिर वेतन। तो 5, 3, 2, 6, 4, 1 ये आपको किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है? तो 53, 26, 41, 53, 26, 41 यानी कि ऑप्शन जो बी है वो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। ठीक है, इसने क्या कहा है कि अरे का संबंध है रंग से, तो क्रिकेट का संबंध किससे होगा? प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर हमें बताना है कि क्या आएगा। तो देखिए, जैसे अरा क्या होता है? अरा तो रंग है। तो जिस प्रकार से रंग का एक प्रकार होता है कि किस प्रकार का ये रंग है, तो हरा रंग है। तो उसी प्रकार से क्रिकेट को पूछ रहा है कि क्रिकेट किसका प्रकार है। जिस प्रकार से रंग प्रकार है किसका? हरे रंग का। जैसे रंग तो पीला भी होता है, गुलाबी भी होता है, तो क्रिकेट किसका प्रकार हो जाएगा? खेल का। क्योंकि हरा जो है वो रंग का प्रकार है, तो क्रिकेट किसका प्रकार है? खेल का। तो खेल आपको किस ऑप्शन में दिया हुआ है? तो ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि दिया गया वेन आरेख विकल्पों में दिए गए किस समुच्चय के वर्गों के बीच संबंध का प्रतिनिधित्व करता है। यह आपकी प्रैक्टिस के लिए है, आपको इसका जवाब कमेंट सेक्शन में देना है।